आई सिट इन माई ओपीडी, जैसे मेरा नींद नहीं आता है, इसी की वजह मैं फोन यूज करता हूँ. But it is to the contrary, that if you start using the phone, you will not be able to go to sleep. That is very well known. Reason being ना, ये screen सारे blue light emit करता है. How does your brain know when to go to sleep? Right? So there is a wake sleep switch. तो रात में 10-11 बजे कैसा सोते हैं? एक chemical substance बनता है brain में. वो chemical substance बोलता है brain को कि ये रात हो गया, आप सोने का time हो गया. But जब blue light emitting device आप use करते हैं, दिस केमिकल सब्सटेंस, उसको मेलेटोनिन बोलते हैं, वो बढ़ता ही नहीं, तो ब्रेन को पता ही नहीं चलता आपका टाइम हो गया सोने का. सो यूजिंग अ स्क्रीन एट नाइट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गोइंग टू बेड, एंड वी नो दैट इफ यू डोंट स्लीप वेल ड्यूरिंग द नाइट, लकड़ी और वो गोबर गोबले जला करके खाना बनाया जाता, जो धूप आता था, तो जो एयर पोल्यूशन इज वेरी हाई हमारे गांव के घरों में, और वो क्योंकि वुमेन सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है. There is a major risk factor of stroke in women in rural areas. और ये डॉक्यूमेंटेड है लैंसेट की स्टडी कि इंडिया में एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन के मारे उन वुमेनों को स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है. तो ये जो गवर्नमेंट ने करा है कि सबको दूसरे तरह से मिलने के लिए, वो बहुत बड़ा हेल्थी है. और आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वुमेन को इग्नोर कर दिया जाता है. गाँव में जहाँ पे हम लोग शहरों से निकलेंगे, तो अगर घर के बहुत वैलिड होगी. तो आप पत्रकार नहीं, एज ए पेशेंट भी आप सुन सकते हैं. तो उसमें से पहला है जॉइन द मूवमेंट है, वर्ल्ड ओवर थीम है, क्योंकि ये देखा गया एक्सरसाइज एक्चुअली सैडली जो पुरानी चीज़ें सब वापस आती हैं कि एक्सरसाइज और फूड एंड डिजिटल टाइम जो नई बीमारी हमारे पाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इस साल थीम है जॉइन द मूवमेंट करके. तो ये देखा गया है कि एक्सरसाइज जो लोग रेगुलरली करते हैं हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट, उसमें 30 से 40% स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है. इट इज मैसिव चेंज. कोई भी दवाई इतना रिस्क कम नहीं कर सकती जी आपकी. कोई दवाई, कोई योगा, कोई ट्रिक, कोई रेगुलर हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं. अगर मैं आप लोगों से बोलूं हाथ खड़ा करिए, हफ्ते में 5 दिन 40 मिनट, आप में से कितने एक्सरसाइज करते हैं जी? देखिए भला हो रहा है, आप देश का मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और जाता है, हाइपरटेंशन के कम चांस हो जाते हैं, डायबिटीज़ का कम चांस, कोलेस्ट्रॉल की कोई गोलियां खाने की जरूरत नहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये सब चांसेस आपके कम हो जाते हैं और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो बीपी कम करते हैं और आपका लाइफस्टाइल और बेटर हो जाता है. तो ये हमारा बहुत छोटा सा एक निष्कर्ष है आज का. एंड बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू आवर सोसाइटी विच इज मोर यंग पॉपुलेशन बट सैडली वेरी अनहेल्दी पॉपुलेशन. एंड हम लोग जो बता रहे हैं, ट्वाइस द रिस्क यंग लोगों में इंडिया में दुगना स्ट्रोक का रिस्क है एज कम्पेयर टू फॉरेन नेशंस. तो हमने थीम जो है एक्सरसाइज करना और डिजिटल, इसके बारे में समझाना लोगों. तो जैसे हम चेयर पर बैठ करके जब कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मेंटल वो तो होता ही. तो कितनी देर मतलब आमतौर पर बैठे रहें और बीच में 2-4 मिनट का, जैसे मैं बोला, हर 20 से 25 मिनट में आप 2-4 मिनट की ब्रेक लीजिए. और चलिए, ब्रेक लेने का मतलब नहीं जैसे मेरा बेटा करता है ना, क्लास बंद कर, क्लास चलते चलते वीडियो पे चले जाते हैं, दूसरे वीडियो पे, यूट्यूब के वीडियो देखने लगते हैं. वाली ब्रेक नहीं, वो वाला तो चलने वाली ब्रेक. तो सर हम 20 मिनट में खड़े होंगे तो भूल जाएंगे क्या खबर लिख रहे थे? हमें तो खबर भूल जाएंगे कि क्या टॉपिक पे चल, दूसरी जगह बीबी नवाज गई थी, बच्चे नवाज दी, तो भूल जाएंगे. देखो यार, हमारी कंट्री में ना हम जो रीजन देते हैं ना अगेंस्ट दी एडवाइस. जैसे मेरा बेटा ना पढ़ाई कम करता है, एग्जाम दे देगा, उसके बाद 25 मिनट पेपर को देखेगा कि गलत नंबर क्यों मिलेगा, ऐसा पढ़ लेता तो नंबर ज्यादा मिल जाते. तो देखिए नहीं, आप जागरूकता फैला रहे हैं, अच्छी बात है, गुड मैसेज. देखो जी, मर्जी है. मैं तो हर पेशेंट को कहता हूँ, मेरा जो दोबारा आता ना ट्रीट कर दिया, 2-4 लाख खर्च होता, तो लोग नहीं बताइए जी क्या करें. सर जैसे हमारे देश में कोई नहीं बोलता, मेरे को आज तक पेशेंट नहीं बोला मैं ज्यादा सिगरेट पीता हूँ, ज्यादा अल्कोहल है. एक मेरी समझ में नहीं आया, बॉटल बिकती का कोई मरीज नहीं बोलता. एक टीवी पीछे से कर रहे थे, बंद कराओ, इसको बंद कराओ. यही है. ठीक है साहब, जाता है, हाइपरटेंशन के कम चांस हो जाते हैं, डायबिटीज़ का कम चांस, कोलेस्ट्रॉल की कोई गोलियां खाने की जरूरत नहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो ये सब चांसेस आपके कम हो जाते हैं और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो बीपी कम करते हैं और आपका लाइफस्टाइल और बेटर हो जाता है. तो ये हमारा बहुत छोटा सा एक निष्कर्ष है आज का. एंड बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू आवर सोसाइटी विच इज मोर यंग पॉपुलेशन बट सैडली वेरी अनहेल्दी पॉपुलेशन. एंड हम लोग जो बता रहे हैं, ट्वाइस द रिस्क यंग लोगों में इंडिया में दुगना स्ट्रोक का रिस्क है एज कम्पेयर टू
फॉरेन नेशंस। तो हमने थीम जो है एक्सरसाइज करना और डिजिटल, इसके बारे में समझा।